आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला शहीद भगत सिंह नगर के गांव गुज्जरपुर कलां में, जहां एक मां, बेटी और बेटा साथ रहते हैं। कुछ महीने पहले इस परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब बड़े बेटे का सड़क हादसे में निधन हो गया। माताजी की पेंशन से ही अब घर का खर्च किसी तरह चलता है। घर की हालत बहुत ही जर्जर है। छत से मलबा गिरता रहता है, जिसके डर से ये लोग साथ वाले कमरे में रहते हैं। रसोई और बाथरूम की स्थिति भी बेहद खराब है। बाथरूम की छत पर तो सिर्फ गत्ते रखे हुए हैं। इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि घर की मरम्मत करवा सकें। ऊपर से बेटी की पथरी का ऑपरेशन होना है। जब सरकारी अस्पताल में जांच करवाई गई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन जरूरी बताया। ऐसे समय में इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम किसी वरदान से कम नहीं रही। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बेटी के ऑपरेशन का खर्च उठाया जाएगा। साथ ही परिवार को राशन सामग्री, कंबल और जूते भी उपलब्ध करवाए गए हैं। जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इनके घर के आगे खड़े हैं। ये घर आपको दिखाएंगे। तो अगर आप कैमरामैन की मदद से देखेंगे तो ये इनका मेन गेट है, और इसके साथ आगे देखेंगे तो सारा ही खाली आंगन पड़ा हुआ है। सारा खाली वहाँ तक आगे तक पड़ा हुआ है। इस तरफ इनका रूम है। अगर आप कैमरामैन की मदद से सामने देख पाएंगे तो ये गेट लोहे का गेट लगा हुआ है, अच्छा गेट लगा है। और उसके साथ अगर आप अंदर देखेंगे तो ये सारा मलबा गिरा हुआ है। ये सारा मलबा इस छत का है। ऊपर से छत सारी टूटी हुई है। इस छत का जो मलबा है वो नीचे जड़ चुका है, गिर चुका है। साइडों में बड़ी बड़ी तरेड़ें हैं। अगर आप देख पाएंगे, सामने देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये सभी तरेड़ें भी आई हुई है। और बिजली की फिटिंग जो है वो भी नहीं है, तारें ओपन में है। और इसी तरह आप इधर सारे देखेंगे सभी जगह पर, तो सभी जगह ऐसे ही है। लेंटर ऊपर से टूटा हुआ है। साइडों में दीवारों का सीमेंट जो है वो भी जड़ा हुआ है। इसी के साथ इनका ये दूसरा रूम है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो नीचे का फर्श यहाँ भी टूटा हुआ है बिल्कुल। और छत ऊपर से कुछ अच्छी है, यहाँ पर रहने लायक है, लेकिन परिवार ने बताया है कि अभी रिपेयर करवाई है, तो ये सारा सीमेंट नीचे का भी गिरा हुआ है। इस तरफ इनका किचन था, जो लेंटर का ऊपर से जड़ने की वजह से किचन इन्होंने खाली कर दिया है। यहाँ से सामान उठा के साइड पे रखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी आप देखेंगे कि यहाँ के भी हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं, बुरे हालात हैं। तो ऐसे ही आगे जाकर इनका बाथरूम है वो आपको दिखाते हैं। अगर जैसे इस घर को आप देखेंगे तो आंगन से अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 1 फुट नीचे जाके इस घर का जो फर्श है वो 1 फुट नीचे है। अंदर आने के बाद जो खाली हाल पड़ा है, यहाँ पर ये इनका बाथरूम है। ये सीट रखी हुई है। तो अगर आप ऊपर से छत पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ये पेपर डालकर और ये लोहे की ना लकड़ की जो है वो डालकर इसकी सपोर्ट करी है, छत बनाई गई है। इसके ऊपर छत कोई भी नहीं है। छत जो है एक पेपर से डालकर ढका गया है, छत नहीं है। और इस साइड ये इनका खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। तो ये सारी इस घर की स्थिति है। अभी परिवार के मेंबरों के साथ बातचीत करेंगे। परिवार के मेंबरों के साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी है हमारे। क्या नाम है माता जी आपका? दलजीत को। माता जी आपके परिवार में कौन कौन है? बेटी या बेटा है एक। जी। हाँ जी। बेटा गुजर गया है, बड़ा। जी। माता जी क्या बात हुई थी? कैसे आपके बेटे का आपने बताया है कि गुजर गया, क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया थी। जी। माता जी जैसे आप हैं, आपकी बेटी है और एक आपका बेटा है, तो बेटा क्या काम करता है? बस माड़ा मोटा ही दिहाड़ी चला गया तो बस ठीक है, नहीं तो वेला ही है। जी। हाँ जी। तो माता जी फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? पेंशन दे सिर ते। जी। पेंशन दे नाल करते।
बहन जी, जैसे इन्होंने बताया है कि आपके भाई साहब की डेथ हो गई थी, तो क्या बात हुई थी? जवान उम्र थी अभी तो भाई साहब की, क्या बात हुई उनको? हाँ जी, मेरे तो छोटा ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮਰਿਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ नहीं पता लगा, ना ਸਾਡੇ ਹੱਥ कोई सबूत लगा। जी। तो बहन जी, जैसे आप हैं, आपके माता जी हैं और छोटा भाई है एक, फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? कैसे घर का खर्च पानी कैसे चल रहा है? ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆ। ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਖਰਚ ਚੱਲਦਾ। जी। दर्शकों, इनका बताना है कि हमारे एक भाई की डेथ कुछ समय पहले हो गई थी। जो इस बहन जी के पिता हैं, माता जी के पति हैं, उनकी डेथ काफ़ी समय पहले हो गई थी। तो परिवार का कमाने वाला कोई भी नहीं है। परिवार की माली हालत जो है वो बहुत ख़राब है। इस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेकर आए हैं। तो उससे पहले माता जी और बहन जी से एक बात और पूछ लेते हैं। माता जी, जैसे ये छत गिरी हुई है एक कमरे की, तो ये आपने रिपेयर नहीं करवाई? रिपेयर नहीं कराई जी। क्यों नहीं करवाई माता जी? गुंजाइश है ना सी जी। हाँ जी, ज़्यादा कमजोरी सी घर दी। घर वाला भी काम भी इदां ही करदा सी, रिक्शा चलाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ टाइम पास करते ਸੀਗੇ। वो भी मुक गया। जी। हाँ जी। बहन जी, जैसे ये छत गिरी हुई है और इस रूम में भी काफ़ी सीलन है, फर्श टूटा हुआ है, तो ये अभी रिपेयर का क्या कारण रहा कि रिपेयर क्यों नहीं हुई? ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆ। ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਹੈ नहीं, इसी करके नहीं हो पाई। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार, यहाँ से घर जो हारे। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि इनके एक भाई की समय से पहले डेथ होने के कारण और पारिवारिक मजबूरियां होने के कारण अभी तक ये घर भी रिपेयर नहीं करवा सके, क्योंकि गरीबी बहुत है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं। अभी गांव के सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। सरपंच साहब, जैसे इस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, तो इस परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दें आप। इस परिवार बारे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी गरीब परिवार है कि इन्हों को ना तो कोई घर वास्ते छत आ, क्योंकि जोड़ा इन्हों को मकान आ इस टाइम वो माली हालत काफ़ी खराब है। ये लगभग 30 साल पहला इंदिरा ग्रामीण आवास योजना के अधीन मिले सी, वो भी सरकार वालों, पर यदी इस टाइम उस तो भी ज़्यादा हालत ज़्यादा खराब हो गई है, क्योंकि एक बारिशां ज़्यादा हो रही हैं तो हड़ की पोजीशन करके मकान की हालत काफ़ी खराब हो गई है, तो रहण के लायक नहीं है। तो मैं तो संत रामपाल जी के अनुयायियों जोड़े इस टाइम आए आ उन्होंने सारे का धन्यवाद करदा। पहला तो मैं आने, ठीक है जी, तो मैं यही उन्होंने सिफारिश करनी चाहता कि इन्हों की लोड़ के मुताबिक एक तो इन्हों राशन पानी जो भी प्रोवाइड किया जाए, तो जो भी इन्हों घर की समस्या या घर नूं इन्हूं दोबारा उसारी दे वास्ते इन्हों की मदद की जाए। जी। जैसे आपने बताया है कि इस घर की हालत बहुत ख़राब है, हमने भी देखी है वीडियो में, ये बाथरूम भी देखा है, इसके ऊपर कोई छत नहीं है, लेकिन फिर घर में कमाने वाला कोई नहीं था, क्या कारण रहा अभी तक ये रिपेयर क्यों नहीं हुआ? पहले सर इसके घर में ना कोई कमाने वाले नहीं, इसको जो हमारी ये बुजुर्ग है ना, इनके घर वाले की भी डेथ हो चुकी है। जो इसका बड़ा बेटा था 2-3 महीने पहले उसका एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अभी इस घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है जी, ठीक है। और जो बच्चा है वो छोटा है, अभी 17 साल की उम्र है सर, सिर्फ उसकी, वो भी काम के लायक नहीं है जी। ठीक है सरपंच साहब, जैसे इस परिवार के लिए ये सारी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं, कपड़े लेकर आए हैं, और इसी तरह हर महीने संत रामपाल जी महाराज हजारों परिवारों की मदद करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम समाज के लिए कितनी लाभबंद है? ये अन्नपूर्णा स्कीम है जो ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो ज़रूरतमंद आदमी है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना, क्योंकि जो गरीब आदमी नहीं कमा सकता उसके लिए बढ़िया है जी। जी हाँ जी। सरपंच साहब, जैसे इनकी मदद की है
आपके गांव के वासी हैं, इनकी मदद की है, इनके लिए राशन वगैरह सारी सुविधा लेकर आए हैं। तो ऐसे ही हज़ारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज करते हैं। तो आप अपनी तरफ से संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसा काम तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है जी, क्योंकि जो सभी को देखेगा वही परमात्मा होगा, जो ज़रूरतमंद की मदद करेगा वो परमात्मा होता है। और जो जो काम कर रहे हैं संत रामपाल जी, ये परमात्मा से भी ऊपर है, बढ़कर हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। अभी गांव के एक और बुजुर्ग अंकल हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी, इस परिवार के बारे में थोड़ा बताएं। संत बाबा रामपाल जी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो ये गरीब परिवार है, इसका जो घर की हालत बहुत ख़राब है, तो बाबा जी की फरियाद करते हैं कि इनका घर भी बनना चाहिए, और जो राशन है उस घर पहुंचाया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परिवार की मजबूरियां आपको दिखाई हैं, घर की स्थिति भी आपको दिखाई है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो यहाँ पर राहत सामग्री लेकर आए हैं, जैसे आपने पीछे फ्लैक्स देखी है जो संत रामपाल जी महाराज की लगी है, जिस पे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान लिखा है। तो उसी के साथ संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के मेंबर हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, इस परिवार की मजबूरियां बहुत बड़ी हैं, तो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या कुछ राहत और राशन सामग्री भेजी गई है? संत रामपाल जी महाराज ने जो पूरे देश में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसमें उन परिवारों की मदद की जाती है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और अपने घर का खर्चा उठाने में समर्थ है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम इस परिवार के लिए राशन सामग्री और अन्य सामान लेके आए हैं। इस मुहिम में संत रामपाल जी महाराज ने ये संकल्प लिया और अपने अनुयायियों को ये आदेश दिए हैं कि बेटा, इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सब परमात्मा के बच्चे हैं और हमने बढ़ चढ़कर अपने जो भाई बहन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये छोटा परिवार है, इसके लिए हम छोटी राशन की किट लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि एक रसोई घर में जो ज़रूरी सामान होना चाहिए, जो हमारे घरों में भी होता है, और जो राशन हम खाते हैं अच्छी क्वालिटी का, वो सारा राशन संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा। इसमें कुल 23 आइटमें हैं, जिसमें 15 किलो गेहूं का आटा, 2.5 किलो बढ़िया क्वालिटी के चावल, 2 किलो चीनी, और आप देख सकते हैं टाटा की बढ़िया चाय, सूखे दूध का एक बॉक्स अच्छी क्वालिटी का, जिसको ये परिवार अगर ज़रूरत पड़े तो दूध बनाकर भी पी सकता है और चाय के रूप में भी यूज़ कर सकता है। शुद्ध सरसों का तेल 1 लीटर, और इसके अलावा बेसन, काले चने, पीली मूंग की दाल, चना दाल, हरी मूंग की दाल, दलिया, अचार अच्छी क्वालिटी का मिक्स अचार है ये। अगर कभी परिवार का मन ना हो सब्जी बनाने का, कोई मजबूरी हो, तो इसको रोटी के साथ ये परिवार यूज़ कर सकता है। मिक्स अचार है, कई इसमें अचार इकट्ठे हैं। और टाटा का बढ़िया नमक आप देख सकते हो, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, नहाने का नंबर 1 साबुन, और कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन 1 किलो। इसके अलावा इस परिवार ने प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज जी से कि इनके पास कंबल नहीं है, तो अच्छी क्वालिटी का कंबल जो खुद हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी की गई है, अच्छी क्वालिटी का कंबल इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया। और जो परिवार ने और भी प्रार्थना की थी कि इनके पास चप्पल और शूज़ नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि जो परिवार ने प्रार्थना की थी, इनकी ज़रूरत की आवश्यकता के अनुसार हम 2 जोड़ी चप्पल और 2 जोड़ी आप देख सकते हो कि अच्छी क्वालिटी के शूज़ इस परिवार के लिए लेके आए हैं जी। और इसके अलावा राशन में 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज भी ऐड हैं, आप देख सकते हो। साथ में सब्जी की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए करके भेजी है जी। दर्शकों, आप सामने देखेंगे कि राशन सामग्री में सभी प्रकार की आइटम जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, चाहे वो चावल की बात करें, या आटा हो, चाहे चारों तरफ की दालें हों, सभी तरह के मसाले भी है, साथ में नहाने और कपड़े धोने वाला साबुन भी है, और घर पे पहनने वाले
कपड़ों के साथ में जूते भी जो परिवार के लिए ज़रूरी थे वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर दिए गए हैं परिवार के लिए। तो दीपक जी से एक बात पूछेंगे कि जैसे ये राशन सामग्री है काफ़ी अच्छी मात्रा में है, फिर भी ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगी, लेकिन परिवार में अभी कमाने वाला कोई नहीं है, तो ये राशन सामग्री इनको कब तक दी जाएगी? देखिए जी, ये राशन सामग्री इनको तब तक दी जाएगी जब तक इनको ज़रूरत होगी। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद की जाती है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, ये टेम्परेरी मदद नहीं है, ये एक पक्की व्यवस्था है उन परिवारों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। जब तक इस परिवार का अपना कोई आय का पक्का साधन नहीं बन जाता, इनकी कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रत्येक महीने इनको राशन पहुँचाया जाएगा जी। दीपक जी, जैसे रोटी की बात हो चुकी है तो राशन सामग्री है, यहाँ पर कपड़े आप लेकर आए हैं और चिकित्सा के लिए भी आपने बोला है कि अगर इनको ज़रूरत होगी तो मदद की जाएगी। तो जैसे हमने देखा है कि इनका मकान गिरा हुआ है, ये बाथरूम की छत भी नहीं है, तो मकान की इनको ज़रूरत है, तो उसकी क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाएगी? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में आप देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे देश में सैकड़ों हज़ारों लोगों के मकान बनवाए भी हैं, रिपेयर भी करवाए हैं। जिसको टॉयलेट बाथरूम की ज़रूरत है या रिपेयर की, मेजर माइनर रिपेयर की ज़रूरत है, वो भी करवाई है। और नए मकान भी बना के दिए हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन लेकर भी मकान बना कर दिए हैं। तो हम इन जो ये परिवार है इसकी प्रार्थना मकान की, जैसे सरपंच साहब जी ने भी निवेदन किया है, गांव के एक नुमाइंदे और आए हैं, उन्होंने भी निवेदन किया है और परिवार भी निवेदन कर रहा है। तो ये निवेदन, ये प्रार्थना हम अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में रखेंगे, प्रार्थना भेजेंगे अपनी कमेटी के माध्यम से, और जैसा हमारे सतगुरुदेव जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आएगा, उस आदेश के अनुसार इनके मकान का जो काम करवाया जाएगा। जी दीपक जी, जैसे मकान के बारे में आपने बताया है और राशन सामग्री का बताया है कि जब तक इनको ज़रूरत रहेगी तो राशन सामग्री दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये बात आ जाती है कि जब ये राशन सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो ये परिवार आपसे संपर्क कैसे करेगा? ये कैसे बताएगा कि हमारी राशन सामग्री जो है वो ख़त्म हो चुकी है? जैसा कि अभी आपने पूछा कि ये परिवार हमसे संपर्क कैसे करेगा, तो उसके लिए ये कार्ड प्रिंट करवाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों की तरफ से। इस पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के 2 नंबर प्रिंट हैं, और जब भी इस परिवार का राशन ख़त्म होने वाला होगा तो ये 2 दिन पहले हम इन नंबरों पे फ़ोन करके बताएंगे। इनको राशन भी दिया जाएगा और इनको अन्य भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनको घर पर ही आकर देकर जाएंगे। इनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं माता जी को ये कार्ड दूंगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये हमें कॉल करेंगे और बताएंगे, माता जी आपने राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले हमें इन नंबरों पर फ़ोन करना, और संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं, आश्रम की गाड़ी आएगी, सेवादार आएगी, आपके घर पे ही राशन देकर जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दर्शकों, बेशक इस परिवार के दुख बहुत बड़े थे, लेकिन जिस तरह से इनके दुखों का समाधान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया गया है वो भी काबिल तारीफ़ है। चाहे वो राशन की बात हो, चाहे कपड़ों की बात हो, चाहे परिवार को आने वाले समय में राशन सामग्री देने की बात हो, उसके लिए कार्ड भी इनको दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि जब भी इनकी राशन सामग्री ख़त्म होने वाली होगी तो सिर्फ इनको फ़ोन करना है, कहीं लेने नहीं जाना, इनके घर पर ही राशन सामग्री आ जाएगी। तो अभी दोबारा माता जी से बातचीत करेंगे। माता जी को कार्ड दिया है और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि लगातार इनको राहत और राशन सामग्री दी जाएगी। बहन जी, जैसे कार्ड माता जी को दिया है और साथ में ये बात भी बोली है कि जब भी आपका राशन ख़त्म हो जाएगा तो लगातार आपको राशन आपके घर पे भेजा जाएगा, कहीं आपको लेने नहीं जाना, तो इससे कितनी सहायता मिलेगी आपको? हाँ जी, बाबा संत राम जी ने साड़ी हेल्प की है, अगे भी साड़ी हेल्प करनगे जी। बहन जी, इससे सहायता कितनी मिलेगी, कितनी मदद हो जाएगी जो राशन सामग्री आपको दी है इससे? बहुत ज़्यादा होगी, साढ़े कमरे बन जान, वो भी बहुत जी। महाराज है साढ़े घर से, महाराज आए आप। हाँ, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। दर्शकों, इनका कहना है कि हमारे घर खुद वो संत चल कर आए हैं
जो लोगों के दुख दूर करते हैं। और हमारा मकान गिरा हुआ है, हमारी कुछ सहायता संत रामपाल जी महाराज करेंगे, ऐसा इन्होंने अपनी प्रार्थना जो है वो संत रामपाल जी महाराज को करी है। अभी बहन के पास कुछ रिपोर्टें बहन ने पकड़ी है, इनसे पूछते हैं। बहन जी, ये कुछ रिपोर्ट्स आपने पकड़ रखी है, क्या दिक्कत है, किस चीज़ की है जी? ਮੇਰੇ ਪੱਥਰੀ ਆ ਪਿੱਤੇ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆ जी ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जी। ये बहन जी का कहना है कि मेरे पित्ते में पथरी है, जिसके लिए मुझे कुछ इलाज के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहन जी, ये कितने समय से है ये प्रॉब्लम आपको? ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਥਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। जी। तो कहाँ दिखाया आपने, किसने बोला है कि कहाँ के डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰੀ ਆ, जी ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪੱਥਰੀ ਦਾ। जी। तो बहन जी, कितना समय हो गया, आपने ऑपरेशन अभी तक करवाया क्यों नहीं? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਗਈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। जी। दर्शकों, इस बहन जी के दुख बहुत बड़े हैं। ये अपनी माता जी के घर रहती है, ससुराल परिवार से यहाँ आकर रह रही है। इस बहन जी का बताना है, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। इन्होंने बताया है कि इनके पित्ते में पथरी है, जिसका ऑपरेशन इन्होंने करवाना है। कुछ घर की तंगी के कारण अभी तक नहीं करवा पाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी की फ्लैक्स पे लिखा होता है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से पूछते हैं कि चिकित्सा, जैसे इनको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें क्या कुछ मदद इस बहन जी की संत रामपाल जी महाराज के सेवादार कर सकते हैं। दीपक जी, जैसे इस बहन जी ने बताया है कि इनके ऑपरेशन भी होने वाला है, तो क्या कुछ मदद इनकी चिकित्सा में संत रामपाल जी महाराज कर सकते हैं? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये आदेश हैं कि जो परिवार अपना इलाज कराने में असमर्थ हैं आर्थिक स्थिति के कारण, उनकी मदद करनी है, सेवादारों ने उनका इलाज करवाना है। तो उनके आदेश अनुसार जैसे हज़ारों परिवारों की ये मदद चिकित्सा की, शिक्षा की, राशन की, मकान की संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम इस परिवार का संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों से इनका इलाज, जो भी बनता इलाज है, नज़दीक के सरकारी अस्पताल से बढ़िया इलाज करवाएंगे और इनका ऑपरेशन, दवाइयाँ और इनको किसी भी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सारा करवाया जाएगा जी। जी। दर्शकों, इस बहन जी की समस्या बहुत बड़ी थी इलाज की, और जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि इनका इलाज करवाया जाएगा जहाँ से भी ज़रूरत होगी, क्योंकि चाहे वो सिविल हॉस्पिटल नवांशहर से हो, नवांशहर डिस्ट्रिक्ट है इनका, चाहे वो पीजीआई से हो, चाहे सेक्टर 32 से हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस बहन जी का इलाज करवाया जाएगा। बहन जी, जैसे इन्होंने बोला है कि इलाज के लिए भी जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मदद करेंगे। तो इससे ऐसा कुछ लगता है कि अपना कोई है जो अपने दुखों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, जो आपके दुखों में आपकी सहायता कर रहा है? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। जी। इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि हमारा इलाज करवाया जाएगा, तो वो प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज ने इनको करी है। उसी प्रेरणा को पाकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ दोबारा जुड़ेंगे। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की ये सारी कवरेज आपको दिखाई है, जिसमें इस परिवार की मदद करी है, चाहे वो रोटी की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे मकान और चिकित्सा की बात हो। सभी प्रकार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि परिवार की जाएगी। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ सेवादार जुड़े हैं, बहन जी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और इसके साथ साथ समाज में और भी बहुत सी परेशानियां हैं, तो संत रामपाल जी महाराज और क्या कुछ राहत के कार्य समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं?
जी, संत रामपाल जी महाराज जी दिन रात समाज के कल्याण के कार्य करने के लिए लगे रहते हैं। जैसे कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है दहेज प्रथा, जिसमें लड़कियों की शादी की जाती है और उनसे बहुत ज़्यादा दहेज लिया जाता है और दहेज के लिए लड़कियों को मारा पीटा भी जाता है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके आश्रमों में दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, जिनको रमैनी बोलते हैं। उनमें ना तो किसी प्रकार का आडंबर होता है, ना कोई बैंड बाजा होता है, ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। बस उनके आश्रमों में जो भंडारा चलता है उसी में सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी उठाते हैं। उसके अलावा एक दूसरी जो सबसे बड़ी कुरीति है हमारे समाज में, नशा। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक जीने की राह को पढ़ के लाखों लोगों ने नशा त्यागा है और अपना जीवन सुख में बनाया है। इसी तरह ही ये जैसे अभी आपने देखा हरियाणा में बाढ़ आई थी, 100 से ज़्यादा गांव में पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा बाढ़ का। उसको निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 200 लाख फुट के जो पाइप भेजे हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी मोटरें भेजी हैं जिनका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। ये सारा हेल्प संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है, जो कि सरकार नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने हिमाचल में भी लैंडस्लाइड होते हैं, फ्लड्स आते हैं, उनमें जो सरकार है वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने उनके आदेशानुसार वहाँ तक शुद्ध देसी घी का भंडारा पहुँचाया और लोगों की हेल्प करी है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में देहदान, नेत्रदान जैसे बहुत सारे मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इसके अलावा जैसे कि पर्यावरण में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे जगह जगह पर आप लोग देखते हैं वृक्ष काटे जाते हैं, लगाए नहीं जाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उनके आदेश अनुसार वृक्ष लगाते हैं और समय पर जाकर उनकी देखरेख भी करते हैं। जी दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज सभी तरह के राहत कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, चाहे वो वृक्षारोपण की बात हो, चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे जहाँ पर बाढ़ का पानी भर चुका है पानी निकालने की बात हो, चाहे बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए राहत और राशन सामग्री भेजने की बात हो। ये सारी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज दिन रात लगे रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगातार सेवा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश के अनुसार अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कई जगह बाढ़ का पानी निकालने में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगे हुए हैं और कई जगह पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिन में बहुत सी जगह संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या प्रेरणा करते हैं कि आज के समय में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इस तरह लोगों की सेवा में लगे हुए हैं? आपने देखा है अभी इस जहान में बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई है, लोग लाचार हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें प्रेरणा की, बेटा हम 2 रोटी कम खा लेंगे पर आपके जो शहर में, नगर में, गांव में, आपके आसपास कहीं भी कोई गरीब बेसहारा लाचार है तो उसकी मदद करनी है, उसको भूखे नहीं सोने देना। हम 2 रोटी कम खा लेंगे पर उसको भूखे नहीं सोना देना। यही संत रामपाल जी हमें प्रेरणा करते हैं। इसी प्रेरणा के उस पे संत रामपाल जी महाराज जी के देशानुसार उनके अनुयायी घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अभी कौन गरीब है, बेसहारा है। तो उसके सर्वे पास होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनको राशन, कपड़े, स्कूल की ड्रेस, बच्चों के लिए शूज़, स्टेशनरी, किसी को मेडिसिन, हर एक चीज़ की सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी के दया से इन बेसहारा और लाचार लोगों की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज इसमें जो सेवा होती है उसमें ये नहीं देखा जाता। अभी कई बार आपने देखा होगा भी और भी जो मिशन है उसमें देखा जाता है जी हमारे मिशन का है, हमारे समाज का, फिर उसकी सेवा करनी है। पर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, कबीर साहब परमात्मा कबीर जी के अवतार हैं, उनके सारे ही बच्चे हैं। ना तो इसमें जाति देखी जाती है, ना मजहब देखा जाता है, ना देखा जाता है कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किसी समुदाय से है। उसकी निःशुल्क जितनी भी सेवा है वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार की जाती है। जी दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है ये काबिल तारीफ है जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज सेवा की प्रेरणा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि हमारे समाज में कोई भी सामाजिक और धार्मिक तौर से दुखी ना रहे। धार्मिक तौर से सुखी करने के लिए संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बताते हैं, जिस भक्ति को करने से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है और सर्व सुख प्राप्त होते हैं। उसी तरह अगर कोई सामाजिक तौर पे दुखी है तो उसके लिए जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते
करते, सिर्फ दुखी देखते हैं। दुखी चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, उसकी तुरंत मदद की जाती है, चाहे वो कहीं से भी हो। जैसे आपने देखा होगा कि हरियाणा में 100 से अधिक गाँव में संत रामपाल जी महाराज ने लगातार पाइप भेजकर जो बाढ़ से गाँव डूब चुके थे उनका पानी निकलवाया है। तो उसके साथ साथ जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिन शब्दों के साथ इस मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करें। फिर भी हम कोशिश करते हैं कबीर साहब जी की एक वाणी बोलकर। जैसे कबीर साहब जी ने बोला है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं तो भी गुरुगुण लिखा ना जाए। ऐसे गुरुओं के गुण जो है वो पूरी धरती पे नहीं लिखे जा सकते, समुद्रों की स्याही कही जाए तो भी नहीं लिखे जा सकते। जो संत रामपाल जी में जैसे महापुरुष हैं, जो अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चला रहे हैं, जो लोगों का इतना भला दिन रात कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो गुज्जरपुर कला, तहसील नवांशहर, जिला शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब से थी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।